राधे राधे दोस्तों। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। औरत की कहानी, औरत की जुबानी। जब बेटियाँ छोटी होती हैं, जब वो ज़्यादा बोलती हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा बोलते हैं तो बड़े उन्हें, खासकर माँ कहती है चुप रहो, बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जब बेटी थोड़ा बड़ी हुई और वो ज़्यादा थोड़ा बोली तो माँ ने कहा चुप रहो, अब बड़ी हो रही हो। फिर थोड़ा और बड़ी हुई तो उसके थोड़ा भी बोलने पर माँ फटकार लगा देती है, चुप रहो, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। फिर जवान हुई, थोड़ा भी बोलने पर माँ फटकार लगाती, डांटती, डपटती, चुप रहो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। जब बेटी की शादी हुई, वो ससुराल गई। जो ससुराल में किसी भी बात को लेकर पारिवारिक बीच में वो बोलना चाहा तो ससुराल के लोग, उसकी सासू माँ, उसके जो घर के बड़े होते हैं वो ताना कसते हैं, चुप रहो, ये तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी पर गई, वहाँ पर कुछ अच्छा बुरा देखा, बोलना चाहा तो बॉस ने डांट दिया, बॉस ने चुप करा दिया, चुप रहो, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है क्या। पति के साथ गृहस्थी संभालते संभालते घर गृहस्थी की किसी भी बातों में वो दखल देना चाहिए, अच्छा बुरा समझाना चाहिए तो पति ने डपट दिया, चुप रहो, तुम्हें पता ही क्या है, तुम जानती ही क्या हो। ढलती उम्र में जो अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहा तो बच्चों ने कहा माँ चुप रहो, आपको क्या पता, और आपको अब इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। जब बूढ़ी हुई, अब कुछ बोलना चाहा, तब लोगों ने कहा, तब उनके बच्चों ने उन्हें चुप कराया कि चुप रहिए, आपको आराम की जरूरत है। अब ये चुप्पी आत्मा में बोझ बन गई, और ये चुप्पी आत्मा में बोझ बनकर इतना बड़ा सवाल पैदा कर दी। बहुत कुछ बोलना चाहा पर बोल ना सकी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ बताना चाहती थी पर बोल ना सकी, क्योंकि सामने यमराज खड़ा था। यमराज ने कहा चुप रहो, अब कुछ मत बोलो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। और वो औरत बिना कुछ बोले ही हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गई। ये है एक औरत की कहानी। ये हकीकत है कि शुरू से ही चुप कराया जाता रहा। अब की पीढ़ी का तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब की पीढ़ी एकदम अलग है। एक दौर था, करीब पहले का दौर में बताऊंगी, हम लोगों के दौर से भी पहले का दौर था कि लड़की का बोलना ही गुनाह था। वो अच्छा बुरा नहीं बोल सकती थी और अपने लिए कोई निर्णय भी नहीं ले सकती थी। अब तो बहुत कुछ लड़कियां बदलने के, जमाना बदलने का ताकत रखती हैं। पहले की औरतें चुप रहते रहते अंतिम सांस ले लेती थीं और अपने दिल की बात कभी भी नहीं ला सकती थी। बाहर क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं रहता था। उनकी दुनिया, उनका घर, उनकी चार दीवारी ही रह जाती थी। उसी चार दीवारी में वो अपने बच्चों को पालना पोसना, अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने घर की देखभाल करना, वही उनकी दुनिया थी। इतना सब कुछ करते हुए भी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी, और वो अपने सपनों को दबाकर, अपने बातों को न बोलकर चुप रहते हुए अंतिम सांस भी ले लेती थी। ये सच था और है कि जो नहीं बोलती हैं उन्हें आदर्श नारी माना जाता है, और जो बोलती हैं उनके लिए मैं
मैं कोई शब्द नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग खुद समझदार हैं। मेरी बातें आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।